लॉर्ड होली वर्ड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के दिन में हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर ये मौका दिया कि आपके सामने इस वीडियो के मार्फत आ सकें और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की तमजीद कर सकें और इस वचन की महिमा को प्रकट कर सकें। बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने संभाला है, सुरक्षित रखा है और उसने अपनी आशीषों से मुझे और आपको भर करके रखा है। आज एक विचार आपके सामने बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, जिससे मुझे बड़ी आशीष मिली है। और आज का मैंने टॉपिक लिया है, जल्दी ना करें पर इंतज़ार करें। जल्दी ना करें पर इंतज़ार करें। हालेलुया। आज के इस समय में लोग बहुत इंस्टेंटली चीज़ों को चाहते हैं, जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएं, जल्दी जल्दी चीज़ें पूरी हो जाएं। हम प्रार्थना भी करते हैं तो भी हम उस प्रार्थना में इंतज़ार नहीं करते। हम विवश हो जाते हैं कि नहीं हमारी प्रार्थना का अनुसार जल्दी मिलना चाहिए, हमको जल्दी मिल जाए, चीज़ें जल्दी हो जाएं, हमारे जीवन में जल्दी जल्दी खाना बन जाए, जल्दी जल्दी हम चीज़ों को इंतज़ाम कर लें। आजकल तो इंस्टेंट का ज़माना है, इंस्टेंट नूडल भी है और तमाम चीज़ें जल्दीबाजी की हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ एक आशीष की बात बता रहा है, कुछ एक बरकत की बात बता रहा है। इस इंस्टेंट के ज़माने में, इस जल्दीबाजी के ज़माने में परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इंतज़ार करें। परमेश्वर हमसे चाहता है हम जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि जब हम जल्दीबाजी करेंगे तो हम काम बिगाड़ लेंगे और जब हम जल्दीबाजी करेंगे तो चीज़ें डेवलप नहीं हो पाएंगी। जब हम जल्दीबाजी करेंगे तो हम सब कुछ खो देंगे। लेकिन जब हम धैर्य रखेंगे, जब हम इंतज़ार करेंगे तो हम परमेश्वर की बरकतों को प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। और आज एक परमेश्वर का वचन जो मेरे दिल पर रखा है, जल्दी ना करें पर इंतज़ार करें। और आज शबोपदेशक 3 अध्याय और पहले पद से और उसकी पहले ही हिस्से को मैं आपके दरमियान पढ़ूंगा। और यहाँ पर लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हर एक चीज़ का जो इस दुनिया में होती है, हर एक चीज़ों का एक समय है। परमेश्वर ने एक समय पर चीज़ें निर्धारित करी हैं और चीज़ें एक समय के अनुसार सुंदर होती जाती हैं। और इसलिए मेरा और आपका परमेश्वर ये चाहता है कि हम इंतज़ार करें, हम समय लें चीज़ों का। बहुत सी बार हम सोचते हैं जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएं, जल्दी जल्दी घर बन जाए, जल्दी जल्दी सारी व्यवस्थाएं हो जाएं, जल्दी जल्दी हम चीज़ों को अच्छे से बना लें, जल्दी जल्दी हम चीज़ों का इंतज़ाम करें। लेकिन हमारा परमेश्वर कह रहा है कि इंतज़ार करो। समय, हर चीज़ों का एक समय है, हर चीज़ें एक नियंत्रण में हैं और हर चीज़ें एक समय के हिसाब से ही सुंदर होने चाहती। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक माँ जब कंसीव करती है तो एक बच्चा तुरंत पैदा नहीं हो जाता है, तुरंत उस दुनिया में नहीं आ जाता है, पर एक तरीका होता है, उसमें प्रोसेस होते हैं। हर महीने चेकअप होता है, हर महीने बच्चा धीमे धीमे डेवलप करता है। और अगर हम बच्चे को पहले पैदा कर ले तो बच्चा अनडेवलप पैदा होगा और सही से बन नहीं पाएगा या परिपूर्ण तरीके से उसकी बनावट नहीं हो पाएगी। और ठीक उसी तरीके से जब बच्चा एक पूरा प्रोसेस को पूरा करता है तो हम देखने पाते हैं कि बच्चा सुंदर होता है, बच्चा अद्भुत होता है, बच्चा बहुत प्यारा होता है, या माँ या बाप पर जाता है और बच्चे का शरीर डेवलप होने पाता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन भी मुझे और आपको बताना मांग रहा है कि मुझे जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इंतज़ार करना है चीज़ों का। मैं इंतज़ार करूं। अगर मैं चीज़ों का इंतज़ार करूंगा, मैं चीज़ों का इंतज़ार करूंगा तो मैं परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करने पाऊंगा, उसकी आशीषों को अपने जीवन में देखने पाऊंगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जब हम एक आम के पेड़ की बात करें तो आम के पेड़ में इतनी जल्दी फल नहीं लग जाते, पर उसे डेवलप होने के लिए, उसे बढ़ने के लिए कम से कम 3 से 5 साल का समय लगता है और वो तब फलदार होता है, तब वो डेवलप करता है, तब वो फल देता है। ठीक उसी तरीके से अमरूद का पेड़ भी जो है वो 3 से 6 साल लेता है अच्छे से डेवलप होने में, और 6 साल, 3 साल, 6 साल उसे फल देने में लग जाते हैं। और अगर ऑलिव की बात करें, जो ऑलिव का पेड़ होता है उसे कम से कम 5 से 12 साल लगते हैं फल देने में। इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें एक समय के हिसाब से बैलेंस्ड हैं और परमेश्वर ने इस दुनिया में सारी चीज़ें एक समय के हिसाब से रखी हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि चीज़ें जल्दीबाजी से मिल जाएं, आप चाहते जल्दी से आपका घर हो जाए, आप चाहते जल्दी से आपका बच्चा बड़ा हो जाए, आप चाहते हैं जल्दी से वो चीज़ें सीख जाए, आप चाहते जल्दी से वो डेवलप कर जाए, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हर एक बात का जो पृथ्वी के नीचे होती है उसका समय है। समय के अनुसार
चीज़ें ठीक होती जाती हैं। हमें वेट करने की ज़रूरत है, हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि समय के हिसाब से चीज़ें बढ़िया होने पाएंगी और हम परमेश्वर की बरकतों को प्राप्त करने पाएंगे। इसी के 11 पद में लिखा है, और उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि वो अपने समय पर सुंदर होते चले जाते हैं। हालेलुया। ये चीज़ें ऐसी बनी हैं कि जब आप चीज़ों का इंतज़ार करेंगे ना, आप वेट करेंगे जब चीज़ों का, तब परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो चीज़ें सुंदर होती जाएंगी, तुम्हें और अच्छी लगेंगी। आप कहोगे वाह कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम चीज़ों का इंतज़ार करना शुरू करें। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात से जागृत करना मांगता है, इस बात से सिखाना मांग रहा है कि मैं जल्दी ना करूं, पर परमेश्वर का इंतज़ार करूं, वेट करूं, एक समय का इंतज़ार करूं। एक समय पर चीज़ें बढ़िया होंगी, एक समय पर आपका और मेरा घर, हमारा घर जो हमने प्लान किया था कि बन जाना चाहिए, 10 साल हो गए नहीं बना, परमेश्वर एक समय पे उस घर को बनाएगा। 50 साल हो गए, हमने उस जगह पर ज़मीन ली थी, हमारी ज़मीन कब्ज़े में है, छूट नहीं रही है, परमेश्वर एक समय पे आपको चीज़ें प्रोवाइड कराएगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो अपने समय पर सुंदर होते जाते हैं। पृथ्वी के नीचे जो भी चीज़ें होती हैं उसका एक समय निर्धारित किया है परमेश्वर ने। परमेश्वर के लोगों, अगर आप चाहते हैं बढ़ना, अगर आप चाहते हैं तरक्की करना, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में खुशहाली आए, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर की बरकतें आ जाएं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आए, तो आप समय का इंतज़ार करें। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बरकतें रखी हैं, लेकिन एक समय पर आप उस बरकतों को प्राप्त करेंगे, एक समय पर आप उस सामर्थ के कामों को देखने पाएंगे। यीशु मसीह चाहते तो 12 साल की उम्र में भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकते थे। यीशु मसीह चाहते तो 12 साल की उम्र में भी कोढ़ियों को चंगा कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने इंतज़ार किया, समय लिया, पहले अपने आप को तैयार किया, पहले प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को बनाए रखे, पहले परमेश्वर के वचन में अपने आप को तैयार किया। वचन में इस तरीके से लिखा है कि यीशु मसीह मनुष्यों के अनुग्रह में और परमेश्वर के अनुग्रह में, यानी मनुष्य के डिलडॉल में और परमेश्वर के डिलडॉल में बढ़ता गया, और परमेश्वर ने उससे आशीष दी। आज मेरा परमेश्वर मुझसे और आपसे भी चाहता है कि मैं समय का इंतज़ार करूं, समय के हिसाब से मैं बढ़ने पाऊंगा। पहला पत्रस 5 अध्याय 6 पद में लिखा है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, वो उचित समय पर बढ़ाएगा। अगर बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, आशीष प्राप्त करना चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर की खुशहाली आए, चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर की बरकत आए, तो समय का इंतज़ार करें। एक समय पर आप शोभायमान होने पाएंगे, एक समय पर आप बलवंत होने पाएंगे, एक समय पर आपके जीवन से बड़े बड़े काम दिखाई देंगे, एक समय पर परमेश्वर आपको जिस जगह आप चाहते हो उस जगह पर बैठाने पाएगा, एक समय पर परमेश्वर आपको बरकत देगा, एक समय पर परमेश्वर आपके बच्चे के जीवन में आशीषों को उंडेलेगा। एक समय पर हो सकता है ये बीमारी आपके घर से जा नहीं रही है, हो सकता है ये परेशानियां आपके घर से नहीं जा रही हैं, हो सकता है दिक्कतें आपके घर से नहीं जा रही हैं, हो सकता है आप बड़े परेशान हैं कि किसी तरीके से मेरे घर की दिक्कतें, घर की परेशानियां चली जाएं, जा नहीं रही हैं। यीशु मसीह आज आपको बताना मांग रहा है कि एक समय पर तुम्हारे जीवन में उद्धार आएगा। एक समय पर यह बीमारी, चाहे वो कैंसर की हो, चाहे तकलीफ़ों की हो, थक के रुक मत जाओ, जल्दबाजी का मत करो, लेकिन इंतज़ार करो। परमेश्वर ने जो समय दिया है उस समय पर परमेश्वर आपके जीवन में अपने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को उंडेलेगा। परमेश्वर के लोगों, आज आपका परमेश्वर आपसे ये कहना मांग रहा है कि अपने समय पर वो चीज़ें सुंदर हो जाती हैं। जब आप परमेश्वर के में बने रहेंगे, जब आप परमेश्वर में लिपटे रहेंगे, जब आप परमेश्वर के भय में चलते रहेंगे, तो एक समय पर आप परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे। इसी के 14 पद में लिखा है, मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहता है, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर इसलिए ऐसा करता है कि हम और आप उसके भय में चलने पाएँ। एक समय पर चीज़ें बेस्ट होने पाएंगी, एक समय पर चीज़ें खूबसूरत होने पाएंगी। इसलिए आज के समय में, आज के समय के हिसाब से ना भागें। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं तो जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। पर जो इंतज़ार करते हैं, जो खुदा की बाट जोते रहते हैं, जो समय का इंतज़ार करते हैं, वो परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करने पाएंगे। लेकिन जो खुदा की बाट जोते हैं,
वो रोने की तराई में जाएंगे तो ज़रूर, लेकिन जय जयकार करते हुए वहाँ से लौटने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बरकत दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए। जल्दी ना करें, पर खुदा की रहमतों का, खुदा के अनुग्रह का, खुदा के वादों का, खुदा की चंगाई का, खुदा की शिफा का, आपकी प्रार्थनाओं के जवाब का इंतज़ार करें। थक ना जाएं। खुदा आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके जीवन में अपने रहम को बनाए रखेगा। जल्दी ना करें, पर इंतज़ार करें, क्योंकि अपने समय पर खुदा आपके जीवन में काम करेगा और आपको बड़ी बरकत और आशीष देगा। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत से ज़्यादा लोगों को परमेश्वर के इस वचन के बारे में सिखाएं कि जल्दी ना करें, पर इंतज़ार करें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे और आप परमेश्वर की महिमा में बढ़ते चले जाएं और उसके जीवन से आपके नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह की।